40 वर्षों से बिना वेतन के कार्य करते आ रहे हैं और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को अनुदान देंगे और वेतनमान देंगे। हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर बरगला रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करें और सभी को एक नियोजित वेतन मासिक के रूप में दिया जाए, क्योंकि आप ही के सरकार के द्वारा वर्ष 2008 से अनुदान देने की घोषणा हुई थी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। विगत लंबे अरसे से सेवा नियमितीकरण तथा वेतनमान की आस लगाए वित्त रहित शिक्षकों ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को एक मांग पत्र सौंपकर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की गुहार लगाई। वित्त रहित माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के मुंगेर जिला सचिव उदय चंद्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुंगेर के विशेष दौरे पर आए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा पूर्व मंत्री शैलेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघ के प्रांतीय प्रतिनिधि डॉक्टर अमोद कुमार सिंह, अनिल सिंह, गुणानंद सिंह ने जदयू सुप्रीमो ललन सिंह को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि बिहार के 715 वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सेवा नियमितीकरण तथा वेतनमान को लेकर सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने वाले वित्त रहित कर्मियों की लगनशीलता और सेवा परायणता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2008 में राज्य सरकार द्वारा मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के अनुसार अनुदान की राशि वित्त रहित कर्मियों को दिए जाने का प्रावधान आरम्भ किया, परंतु सरकार द्वारा वित्त रहित कर्मियों की मांगों के आधार पर न तो वेतनमान आरंभ किया जा रहा है और न ही पिछले कई वर्षों से लंबित अनुदान की राशि मुहैया कराई जा रही है, जो राज्य सरकार की उदासीनता का परिचायक है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड की त्रासदी के बीच लगभग 40 वर्षों से शिक्षा का अलग जगा रहे वित्त रहित कर्मियों की हालत बद से बदतर हो गई है। यदि सरकार द्वारा अभी कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में वित्त रहित कर्मियों का भी विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा और अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। आर्थिक तंगी झेल रहे वित्त रहित शिक्षकों एवं कर्मियों की दशा में सुधार लाने की दिशा में पहल करते हुए सरकार से वित्त रहित कर्मियों के पक्ष में ठोस पहल करने की अपील की। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू मुंगेर जिला के इटहरी गांव में पधारे थे। हम लोग वित्त रहित शिक्षक 40 वर्षों से बिना वेतन के कार्य करते आ रहे हैं और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों को अनुदान देंगे और वेतनमान देंगे, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का हम लोगों के प्रति उदारता नहीं देखी जा रही है। वे बराबर भरोसा देकर हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाकर बरगला रहे हैं और हम लोग बच्चों के बीच पठन पाठन कार्य कर बच्चों को पढ़ाते हैं। वित्त रहित विद्यालय से लगभग 70% बच्चे जो है पास कर आगे इंटर और बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं, जो बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ सामंतवादियों के चक्कर में उन्होंने विद्यालय को उत्क्रमित करना शुरू कर दिया। मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में और +2 विद्यालय में उत्क्रमित कर हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को विद्यालय को बंद करने के कगार पर लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह का विद्यालय बंद हो जाए और हम जो है अपना कार्य करते रहें। इसमें कुछ सामंतवादी लोग मिलकर मुख्यमंत्री को गुमराह किए हैं और वित्त रहित को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि अब इसके लिए हम लोग को मर मिटना पड़े या कोई भी कदम उठाना पड़े, हम लोग उस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े या राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का हो या एमएलए हो, एमपी हो, एमएलसी हो, सभी को हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, वह कार्य करने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा, सत्ता के पहले उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी
तो मैं सबसे पहले वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करूंगा। लेकिन जब सत्ता पर वो विराजमान हुए तो हम लोगों को एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा देकर अनुदान के रूप में हम लोगों को बरगला कर रख दिए और वह अनुदान भी 8 वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, जो हम लोग के परिवार आज भूखे मरने के लिए बेबस है। बाल बच्चा पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोगों को दवा दारू कराने में भी दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं अंतिम में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू से भी विनती करना चाहूँगा कि इस तरह का समस्या को अगर बिहार को से निजात दिलाते हैं तब ही बिहार का विकास हो सकता है, नहीं तो बिहार जो है एक कदम पीछे हटकर अपने आप को भारत में एक अशिक्षा का प्रतीक बनेगा, जो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। वित्त रहित माध्यमिक साथियों ने मिलकर श्री ललन बाबू सांसद मुंगेर सह राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें कि उनसे आग्रह किया गया कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करें और सभी को एक नियोजित वेतन मासिक के रूप में दिया जाए, क्योंकि आप ही के सरकार के द्वारा वर्ष 2008 से अनुदान देने की घोषणा हुई थी, जो यह सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि वर्ष 2021 बीतने के बाद भी लगभग 8-9 वर्षों का अनुदान अभी तक हमारे शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को प्राप्त नहीं हो पाया है। यह विडंबना है। सरकार अपने दावा पेश करती है कि मैं एक विकास पुरुष हूँ, तो यही कहना चाह रहा था उनको कि आप विकास पुरुष कहलाते हैं और बिहार में एक कोड है वित्त रहित का, इसे समाप्त कर एक नियोजित वेतन दें। तो उन्होंने एक आश्वासन दिया कि मैं इस पर मंथन कर हम आगे बढ़ाएंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे और भरसक प्रयास करेंगे।